अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ है कि तकरीबन 6-7 घंटे हो चुके हैं, फ़्लाइट डिले है और ज़लालत का सिलसिला जारी है। अब पता नहीं कब ख़त्म होगा। ये देख रहे हो किस तरह से एयरपोर्ट पे लोग लेटे हुए हैं और इन सब की फ़्लाइट्स आज डिले हैं। भाई आज तो बिल्कुल कुत्ते वाली हो गई है। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, फ्रूट खा खा के ये हालत हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं हूँ कोलोराडो के कैपिटल डेनवर में और आज मैंने एक बड़ी ख्वारी वाला एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैंने फ़्लाइट पकड़ी है ह्यूस्टन से और एक छोटे से शहर के लिए। ये जो गांव देहात या जो दूर दराज इलाके ना, वहाँ लोग किस तरह से ट्रैवल करते हैं, इसके चक्कर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए हैं। एक एक करके बताऊँगा, परेशान हो जाएंगे। और इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिसका मैं अभी ज़िक्र करूँगा कि वो लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं और दूर दराज शहरों में रहते हैं, उनको किस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। ह्यूस्टन से अभी पहुँचा हूँ और डिले फ़्लाइट्स होती जा रही हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका के अंदर कि तकरीबन 1.5 घंटा जहाज़ आसमान में घूमता रहा और बड़ी मुश्किल से लैंडिंग हुई। मौसम की ख़राबी, कहीं फ़्लाइट का रुख मोड़ देना, कहीं जो है ना इस तरह के मामलात हुए जिसकी वजह से डिले ही डिले चलता गया। अब डेनवर तो पहुंच गया हूं, लेकिन जो फ़्लाइट में हुआ ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक तो जिस सीट पे मैं बैठा वो सीट मुझे विंडो सीट मिल गई। पहले वाली फ़्लाइट डिले हो गई, मैंने जाकर रिक्वेस्ट किया कि मुझे आगे जाना है तो काइंडली कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कहा एक ही फ़्लाइट है जिसमें आप जा सकते हो, अगर आपको चांसेस में सीट मिल गई तो आप ट्रैवल करो। वहाँ जाके मैं खड़ा हो गया और लकीली मुझे सीट मिल गई फ़्लाइट, और वो मुझे अभी डेनवर तक पहुँचा चुकी है। अब आगे जो फ़्लाइट है वो मेरी है सू फॉल्स, साउथ डकोटा की। अब वो भी जो है ना 1 घंटा डिले हो गई है और शायद ऐसा ना हो कि मुझे आज की रात इस एयरपोर्ट पे बितानी पड़े। और एक चीज़ मैं शायद भूल रहा हूँ, बता ही देता हूँ कि जिस फ़्लाइट में मैं आया उसमें बहुत हसीन जो नज़ारे थे, उसके साथ जिस जगह पे मैं बैठा, जिस भाई ने जितनी हवाएं निकालनी थी, मेरा दम घुट रहा था, दम लिटरली। मैं बड़ी परेशानी के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और अब जो है हमारा सू फॉल का शायद यहाँ से होना है। देखते हैं क्या है और मैं अभी चेक करके सारी डिटेल बताता हूँ। लंबा सफ़र है। अब एक और रोला ये पड़ गया है कि जिस गेट पे मेरी फ़्लाइट है सू फॉल की, उस गेट पे इस वक्त एस्पेन के लिए फ़्लाइट जा रही है और कोई अता पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। चलो, ज़लालत की घड़ी है, गुज़र जाएगी। प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और अब मैं एयरपोर्ट पे करूँ तो करूँ क्या। अभी मैंने पूछा, उन्होंने कहा अभी तक तो सेम गेट है, लेकिन शायद कोई और फ़्लाइट जा रही होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा। अब आप देखें कि छोटे शहरों के लिए जाने के लिए कभी कभार 1, कभी कभार 2, कभी कभार 3 से 4 फ़्लाइटें भी चेंज करनी पड़ती हैं। और सू फॉल में तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ बाय रोड, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं बाय एयर जाता हूँ, जो काफ़ी मुझे सस्ता पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू बाय रोड। तो फ्यूल खर्चा, टाइम का सारा मामला जो है ना मैनेज करना, तो मैंने देखा कि एक तो मेरे 15 घंटे बच रहे हैं और दूसरा मैं सिर्फ जो है ना 5 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच सकता हूँ, अगर कनेक्शन भी लूँ, अगर कनेक्टेड फ़्लाइट भी लूँ तो भी। तो मैंने ये चूज़ किया, लेकिन ये तो लंबा चक्कर होता जा रहा है। और अगर मैं ह्यूस्टन से अभी बाय रोड निकलता भी तो अभी मैं तकरीबन कोई ओक्लाहोमा के करीब होता और मैं दूसरे दिन पहुंचता। फिर भी उम्मीद है कि रात को 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। जो सीन हुए ना वो थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने मामला ठीक कर लूँ। कहावत नहीं है, एक हेल्दी इंसान और दूसरा कब्रिस्तान दूर। तो आज मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, क्योंकि जिस जगह पर जहाज़ को लैंड करना था वो टर्मिनल बी था, यही वाला। और क्या होता कि मैं वहाँ से सिर्फ उतर के और सीधा दूसरे गेट पे जाके और अपनी फ़्लाइट में बैठ जाता। लेकिन आज क्या हुआ कि एंड टाइम पे गेट नंबर चेंज हो गया और टर्मिनल ए पे चला गया जहाज़। वहाँ से जल्दी जल्दी भागम भाग करके आके मैंने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के मैं इस टर्मिनल पे आया हूँ। इस तकरीबन बहुत अच्छा खासा मैंने मतलब दौड़ा भी हूँ आज। और उसके बाद जाके अपने उस गेट पे पहुँचा तो वहाँ वही मामला कि भाई जहाज़ तो है ही नहीं, अब करे तो करे क्या। और रात भी हो चुकी है ऑलरेडी। और मुझे जो है ना ये प्रॉब्लम हो रही है कि अगर फ़्लाइट डिले हो गई तो खैर है, अगर कैंसिल हो गई तो क्या होगा।
और उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ एक दो दोस्त तो हैं, उनको तो मैं अभी स्टैंड बाय रख लेता हूँ, लेकिन यार आगे मेरा जो टाइम दिया हुआ है ना, वो काफ़ी जो है ना मेरा ख़राब हो जाएगा। आज अल्लाह पाक खुद ही मदद कर रहा है, लेकिन उसके लिए भागना बहुत पड़ रहा है मुझे। अभी मैंने एक और गेट पे आया हूँ, ये सू फॉल्स जा रही है। जो मेरी पहली फ़्लाइट है ना, वो हो गई है 10 बजे की, तो मैं भागते भागते यहाँ आया और इस फ़्लाइट को आगे पकड़ा है, और ये थोड़ी देर में यहाँ से इंशाल्लाह जाएगी। तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं वहाँ पहुँच के बताता हूँ। अभी 9-7 हुए हैं, बस थोड़ी देर में बोर्डिंग होगी। सुबह से बिल्कुल खाना नहीं खाया। बहुत सारे लोग उधर भी बैठे हुए हैं, इस तरफ भी बैठे हुए हैं, जो सारे परेशान हैं फ़्लाइट्स के लिए। छोटे शहरों की तरफ जाओ ना, तो ये मसले होते हैं। बड़े मसले भी होते हैं बड़े शहरों में, लेकिन यहाँ एक ऐसा शहर है ना जहाँ ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, तो वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है। और आज मैंने सामान भी बहुत कम लिया है, बस ये नया बैग आया था, ये लेके इसमें सारा सामान डाला, और एक ये है। मगर फ़्लाइट्स डिले चल रही हैं। ये देख रहे हो किस तरह से एयरपोर्ट पे लोग लेटे हुए हैं, और इन सब की फ़्लाइट्स आज डिले हैं। पता नहीं क्या वजह है भाई, मुझे इतनी सख्ती कहीं और नज़र नहीं आई है। अभी डेनवर एयरपोर्ट पे काफ़ी सख्ती नज़र आ रही है। जो लोग लोकल फ़्लाइट में जा रहे हैं ना, उनकी भी आईडीज़ वगैरह चेक हो रही हैं। तो ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। हालांकि ह्यूस्टन में क्रॉस करके आया हूँ, इससे पहले भी यहाँ आता जाता रहता हूँ। सामने सिक्योरिटी वाले खड़े हैं और हर बंदे की आईडी चेक करके फिर उसको इजाज़त दे रहे हैं बोर्डिंग की। ये मेरे लिए थोड़ा सा ना नया है आज। वेलकम टू सू फॉल। रात को 12:15 बजे पहुंच चुका हूं। आज जो है ना किस्मत ने बड़ा साथ दिया कि इसलिए बच गए। काफ़ी छोटा और अच्छा एयरपोर्ट है, मतलब कि जिस तरह से मुझे अलास्का का एयरपोर्ट लगा ना, इस तरह की फ़ील आ रही है। मुझे याद है कि पाकिस्तान में कोई रात के टाइम पर फ़्लाइट उतारने की बात थी, तो एक एयरपोर्ट पर कहा गया कि भाई वहाँ शायद रात को लैंडिंग नहीं हो सकती है। कोयटा था कोई और, लेकिन यहाँ जितने भी छोटे बड़े एयरपोर्ट हैं, सब पर जो है ना ये सहूलत है। ये है रीजनल एयरपोर्ट, और फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखें कितना अच्छा है। बाहर बारिश चल रही है, और ये फ़्लाइट जो है ना इतनी डिले हो गई कि 5 बजे इसको जाना था, रात को 9:30 बजे निकली है। और अब हम यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ा शहर भी दिखाएंगे रात के टाइम पे, और उसके साथ पूरी जो कहानी है ना वो रिपीट करूँगा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बताऊँगा कि क्या ख्वारी हुई, किस तरह से किस्मत ने साथ दिया, और क्या इस वक्त जो है ना पुल सरात क्रॉस करके पहुँचे हैं। छोटा ही एयरपोर्ट है काफ़ी। वाह, अभी लोग बाहर निकल रहे हैं और हम भी एलिवेटर से ही नीचे जाएंगे। थोड़ी अल्बकर्की वाली वाइब है, शायद आसपास एक जैसा ही है, तो इसलिए अल्बकर्की जैसा ही माहौल थोड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन चलो हम अभी बंदोबस्त करें होटल पहुंचने का। मुझे होटल जाना है। यार एयरपोर्ट तो अच्छा खासा है एक छोटे शहर के हिसाब से, जिसकी आबादी कोई 2 लाख 2.25 लाख हो, लेकिन उसके लिए भी अच्छा एयरपोर्ट है। अभी तो मैं थका हुआ हूँ, नींद में जाके करूँ, फिर वापसी पे इस एयरपोर्ट को देखेंगे। ठंडी ठंडी हवा शुरू हो गई है। अब मैं अपना जैकेट पहनूँ यार। 12:32 ऑलमोस्ट 1 हो चुका है रात का। अभी देखते हैं हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कि अभी कोई शटल वगैरह तो होगी नहीं, और क्या कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि यहाँ से जाते हैं होटल, और उसके बाद देखते हैं। एक भाई मुसलसल मुझे फ़ोन कर रहे थे कि मैं पिक करने आऊँगा आपको, और आप जो है ना परेशान मत हो ना। लेकिन भाई की मेहरबानी। अच्छा है कि मैं किसी के आसरे पे वैसे लगता नहीं हूँ, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपनी खुद सवारी करनी पड़ेगी। तो कभी कभी ना ऐसी मेहमान नवाज़ी
होती रहती है, तो मैं कभी शिकायत करता नहीं हूँ। चलो अभी अभी कमरे में जाके पहुँचा हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाया तो था लेकिन आपको पता है सफ़र में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और मैंने अभी कोशिश की है कि ऑर्डर करूं, लेकिन यहाँ तो पिज़्ज़ा के सिवा कुछ मिलता नहीं है। और अब जो है ना ये सिचुएशन है कि मैं रूम में आ गया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कोई खाने का कुछ करूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये अच्छा है कि मैं, यकीन करें, किसी के आसरे पे नहीं आता और किसी के आसरे पे लगता नहीं हूँ। इस वक्त साउथ डकोटा के बड़े शहर में हूँ और यहाँ से अभी जा रहा हूँ वायोमिंग। कल मैं शहर को बहुत ज़्यादा घूमना चाह रहा था शाम के वक्त, लेकिन बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और मैं थक भी गया था। इसके साथ बारिश भी हो रही थी तो ज़्यादा काम नहीं बन पाया, तो मैं आके होटल पे सो गया था। लेकिन सोना भी क्या, नींद ही नहीं आई। यहाँ देखें टूरिस्ट बसेस भी चल रही हैं और बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे ग्रुप की सूरत में। इस वक्त मैं हूँ FSD एयरपोर्ट पर, सूफॉल के रीजनल एयरपोर्ट पर, और यहाँ से सिक्योरिटी चेक करवा के अंदर आ चुका हूँ। ये छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन यहाँ से भी ना हर बड़े शहर के लिए कनेक्टेड फ़्लाइट्स हैं। मतलब कि यहाँ से आपको छोटी फ़्लाइट लेके जाएगी बड़े शहर तक, बड़े एयरपोर्ट तक, फिर वहाँ से आप आगे जाएंगे। तो अभी मेरा यहाँ से सफ़र है, जिस तरह से मैंने ह्यूस्टन से सफ़र किया था डेनवर और सूफॉल के लिए, अभी सूफॉल से मैं डेनवर, और डेनवर के बाद फिर मैं जाऊँगा आगे कैस्पर, ये वायोमिंग का एक शहर है वहाँ। और ये देखते हैं किस तरह का सफ़र हमारा होता है। तो छोटे एयरपोर्ट्स पर भी आप देखें कितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं। आज का ये है कितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं, डेल्टा, यूनाइटेड अमेरिकन अराइवल और डिपार्चर, काफ़ी मतलब ज़्यादा यहाँ फ़्लाइट्स आती जाती रहती हैं। छोटी फ़्लाइट्स हैं लेकिन ये इस तरह से होता रहता है। तो ये एयरपोर्ट का चेक इन पॉइंट था, मतलब काफ़ी इजीली हो गया क्योंकि रश भी नहीं है, ज़्यादा धक्कम पेल भी नहीं था। एक तो ये फ़ायदा है छोटे एयरपोर्टों पे कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, फ़ौरन चेक इन कर लेते हो, सिक्योरिटी चेक भी क्लियर हो जाता है। और ये है थोड़ा सा। और अब यहाँ हम कुछ सोच रहे हैं कि कॉफ़ी वगैरह ले लें, और नाश्ता किया नहीं है तो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद आगे का प्लान जो होगा ना। सोचे हमारा ग्वादर एयरपोर्ट भी जैसा नहीं है और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके साथ यहाँ हमारा मोहनजोदड़ो, सखर या मुल्तान तो मैं गया नहीं हूँ। छोटे एयरपोर्ट भी ऐसे नहीं है जैसे यहाँ के एयरपोर्ट हैं। एक शहर का एयरपोर्ट है, यहाँ आबादी 2 लाख है और टूरिस्ट कितने आ रहे हैं यहाँ। अभी पता नहीं क्या बज रहा है सर। तो ये एयरपोर्ट देखें किस तरह से बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है, तो बच्चे यहाँ खेलें, कूदें, अंदर से गुज़रें, टनल से एंजॉय करें। यहाँ छोटे छोटे प्लेन आ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है यार। ये एयरपोर्ट मुझे सबसे अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ इतना रश नहीं है, शोर शराबा ये वो कुछ नहीं है। ये उन माँओं के लिए है जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनके लिए प्राइवेसी रूम बनाया हुआ है कि उसमें आके बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। अब यहाँ से ना इस तरह की छोटी छोटी फ़्लाइट जाती हैं। ये बहुत छोटा त्यारा है, अंदर एक तरफ 2 सीटें होंगी, दूसरी तरफ 1 सीट होगी। ये कनेक्शन लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से बस पैसेंजर लेके जाके मेन एयरपोर्ट पे छोड़ेगी, जो बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहाँ से फिर लोग दूसरा जो है ना मेन फ़्लाइट लेके कहीं न जाना होगा तो जाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी जगहों पे फ़्लाइट्स आती रहती हैं। और ऊपर जो है ना वो देखें कंट्रोल टावर है और 2 रनवे हैं टोटल। छोटे प्लेन बहुत हैं यहाँ, लोगों के अपने प्राइवेट जो जहाज़ है ना छोटे, वो ज़्यादा हैं और उन पर जो है वो ये ट्रैवल करते रहते हैं। बस पैसा है तो सब कुछ कर सकते हो। ये देखें मैं अभी ढूंढ रहा था तो मुझे मिल गया भाई पाकिस्तान से बनी हुई चीज़, मेड इन पाकिस्तान। यहाँ ये सूफॉल के एयरपोर्ट पे ये सारा जो मटेरियल आया हुआ है ये पाकिस्तान से बन के आया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो ये है यहाँ का। गर्म सर्दी भी लग रही थी, मैंने कहा ले लूँ, लेकिन अब इसकी कीमत कहीं लिखी हुई नहीं है। वहाँ से लाजमी ये सस्ती आई होगी और अब यहाँ ये महंगी बिक रही है। हाँ देखें काफ़ी महंगा है, तकरीबन $80 की है ये।
यहाँ मीडियम लिखा हुआ है और यहाँ स्मॉल। ये भी मेड इन पाकिस्तान है। तो साउथ डकोटा की जितनी भी ये शर्ट्स और उसके साथ अपर, उसके साथ साथ ये जैकेट्स और बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से बन के आ रही हैं। इनका तो पूरा ठेका ही पाकिस्तान का दिया हुआ है शायद। ये देखें, टोर्नेडो आए तो वॉशरूम में छुप जाएं क्योंकि यहाँ शेल्टर बनाया हुआ है टोर्नेडो का। ये सबसे मजबूत शेल्टर है। सिक्योरिटी चेक करा के अभी मैं अंदर टर्मिनल पे पहुँचा हूँ। ये काउंटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन एयरपोर्ट आप देखें छोटा सा। और एक और एयरपोर्ट मैंने अमेरिका का देख लिया। जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है ना, हर एयरपोर्ट को देखने की ख्वाहिश है, लेकिन छोटा एयरपोर्ट है ये बहुत। इससे सू फॉल का एयरपोर्ट बहुत बड़ा था। यहाँ टोटल 3 गेट हैं, शायद 4 गेट, और 4 गेट्स पर इतनी रश है अभी कि मुख्तलिफ़ जगहों की फ़्लाइट्स जा रही हैं। हर सहूलत वही दी हुई है जो बड़े एयरपोर्ट्स पे होती है। सोचें, इस पूरे एयरपोर्ट पे इस वक्त फ़्लाइट में जाने के लिए सिर्फ अकेला देसी मैं हूँ, बाकी कोई देसी नज़र नहीं आ रहा। सारा टर्मिनल एक छोटे से जहाज़ के बाद खाली हो चुका है। मैं अकेला हूँ और 2 मुसाफिर और हैं जो वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का। यहाँ जैसे ही बोर्डिंग हो गई इन्होंने ताला लगा दिया। हम अंदर कैद हैं अभी। छोटे एयरपोर्ट ना बिल्कुल इसी तरह से हैं जिस तरह से गांव में एक दुकान होती है, जब कोई कस्टमर आए तो खोल लेता है, कभी है तो बंद कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से ही है। अभी जाके हम जहाज़ में जा रहे हैं। छोटा सा जहाज़ है, देख लेते हैं इसमें कितनी सीटें क्या है। मगर फिर भी मेरा बैग तो उन्होंने अलाउ कर दिया, बाकी सबके बैग वो रखवा रहे थे। ठंड है भाई। हेलो। अभी मैं पहुंचा हूँ डेनवर में, और डेनवर एयरपोर्ट पे दोबारा आया हूँ। ये जो छोटे एयरपोर्ट्स का सफ़र है काफ़ी मुश्किल है भाई। एक तो छोटे जहाज़ हैं और बैग भी मेरा फ़िट नहीं आ रहा था। उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से बहरहाल मैनेज करके दे दिया था, लेकिन इस सफ़र में मैं बहुत थक गया हूँ। और फ़्लाइट्स ने जो डिले किया, जिस तरह के इश्यूज़ होते गए ना, और भाई तौबा हो गई मेरी। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ये किस तरह से यहाँ से ट्रैवल करते होंगे। इनकी फ़्लाइट्स तो बहुत डिले होती रहती हैं। इतनी छोटे छोटे शहरों में फ़्लाइट्स जाने का एक तो नुकसान भी और दूसरा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि भाई एयरपोर्ट खाली होते हैं, जल्दी चेक इन हो जाती है और आप आके अंदर बैठ जाते हो। जो ख़वारी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से फ़्लाइट्स वैसे मिलती हैं, महंगी हैं, और उसके साथ सफ़र करते रहो, कई घंटे जो है ना डिले भी हो जाते हैं। और वहाँ ये मसले हैं छोटे एयरपोर्ट होने की वजह से। बहरहाल जो इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं उनको सलाम है कि वो इतना लंबा सफ़र कर लेते हैं और जाकर दूर दराज इलाकों में रहते हैं। भाई ह्यूस्टन में कोई तूफ़ान आया हुआ है और जहाज़ में बिठा के बोल दिया कि भाई अभी 1 घंटा और जो है ना वेट करो, या तो बाहर जाके कुछ घूम फिर के आओ। सामान अंदर रख के जा रहा हूँ बाहर थोड़ा सा चक्कर लगाने। कल से हालत बुरी हो रही है क्योंकि इतना लंबा सफ़र कर के थक गए हैं यार। भाई आज तो बिल्कुल कुत्ते वाली हो गई है। 4 बार जो फ़्लाइट है ना कैंसिल, मतलब डिले हुई है। कह रहे हैं ह्यूस्टन में बारिश हो रही है, तूफ़ान हो रहा है। वहाँ तो सब कुछ ओके है, फ़्लाइट्स भी लैंड हो रही हैं। अभी जो है ना ऐसी हालत हो गई है कि क्या बताऊँ। बस सारी रात के जागे हुए हैं, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। फ्रूट खा के ये हालत हो गई है। और अब जो है डिले क्या करें यार।
अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ है कि तकरीबन 6-7 घंटे हो चुके हैं, फ़्लाइट डिले है और ज़लालत का सिलसिला जारी है। अब पता नहीं कब ख़त्म होगा। आंखें नींद से बिल्कुल बोझल हो चुकी हैं, कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। और अब तो 4 दिन होने वाले हैं कि जो आखिरी मैंने खाना खाया था उसको भी अभी 4 दिन हो चुके हैं और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हालत बुरी हो गई है भाई, सिर्फ फ्रूट पे गुजारा है।